नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण को द्विघात सूत्र से हल करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि द्विघात सूत्र होता क्या है। तो द्विघात सूत्र को हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं और इसका जो सूत्र होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे में क्या होता है 2a होता है। तो चलिए हम लोग इस सूत्र की मदद से इस समीकरण को हल करते हैं, ठीक ना। तो हम पहले लिख लेंगे बाबू हम लोग हल इस प्रकार से। आपका सवाल दिया है 2s स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3 और बराबर का क्या दिया है आपका 0 दिया है। नीचे हम लिख लेंगे यहाँ, ठीक। आपको a का मान निकालना है, b का मान निकालना है और आपको c का मान निकालना है। तो a का मान क्या होगा, देखिए जो एक्स स्क्वायर का जो आगे जो संख्या रहेगा वो आपका a का मान होता है। तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या संख्या है 2 है, तो ये आपका a का मान हो जाएगा। x के आगे क्या है आपका, है ना, माइनस के साथ है, तो ये आपका b का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस का 7। जो अचर पद कहने का मतलब जो संख्या होता है वो आपका c का मान होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे से, इसलिए लिखेंगे x बराबर द्विघात सूत्र का क्या होता है, द्विघात सूत्र आपका होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंदर आपका होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac और बटे का क्या होता है आपका तो 2a होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम एक एक करके यहाँ पे मान रखते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। फिर लिखेंगे हम लोग x बराबर, अब देखिए यहाँ पे माइनस लगा है तो आपको यहाँ पे भी माइनस लगा लेना है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको छोटी कोष्ट दे देना है। अब देखना है कि b का मान क्या है। तो b का मान यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस का 7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 7। प्लस माइनस है तो यहाँ पे देंगे बाबू हम लोग प्लस माइनस, है ना। फिर लिखेंगे रूट लगा देंगे। फिर आपका क्या दिया है बाबू, आपको यहाँ पे बी स्क्वायर दिया है। तो b का मान देखना है, b का मान माइनस का 7 है। तो कभी भी, है ना, संख्या रहता है अगर माइनस में तो उसको हम लोग छोटी कोष्ट में रखते हैं, ठीक ना, है ना। और यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर दे देंगे, माइनस है तो माइनस 4ac। a का मान आपका क्या है 2 है और c का मान क्या है आपका बाबू आपका 3 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। बटा है तो बटा लगा देंगे। नीचे दिया है 2a, तो a का मान आपका क्या है, a का मान आपका 2 है, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग 2। चलिए फिर आगे हम हल करते हैं। फिर लिखेंगे x बराबर, अब देखिए माइनस है और कोष्ट में माइनस के साथ है तो माइनस इसको गुना कर रहा है। तो आप लोगों को पता होगा कि माइनस गुने माइनस बराबर क्या होता है तो प्लस होता है आपका, ठीक ना। तो देखिए माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाए। आगे आप प्लस लिखिए या ना लिखिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। फिर प्लस माइनस इसके पड़ोसी में दिया है बगल में, है ना, तो लिख देंगे। फिर हम लोग रूट लगाएंगे। -7 को 2 बार गुना करना है, तो हम अभी आपको बताएं कि चलिए माइनस के 7 है तो माइनस के 7 हम 2 बार लिख लेते हैं। जितना बार स्क्वायर रहेगा उतनी बार आपको संख्या गुना में लिख लेना है। तो अभी हमने पढ़ा कि माइनस गुने माइनस क्या होता है तो प्लस होता है, ये हमने हो गया। माइनस गुने माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और 7 सते क्या हो गया बाबू आपका 49 हो गया, है ना। तो प्लस का 49 आप प्लस लिखिए या ना लिखिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर रख देंगे बाबू हम लोग 49। चलिए माइनस है तो माइनस को हम लगा दिए, ठीक ना। चलिए 4 को 2 में गुना करना है, फिर 3 से गुना करना है। 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग 24। बटा है तो नीचे हम लोग बटे देंगे, है ना। 2 दूनी क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए फिर लिखेंगे बाबू हम लोग x बराबर 7 है तो 7 प्लस माइनस 49 में से अगर 24 घटेगा तो क्या आएगा बाबू आपका 25 आएगा, है ना। 25 आ गया। चलिए बटे में 4 है तो हम यहाँ पर रख देंगे 4। फिर लिखेंगे x बराबर लिखेंगे 7 प्लस माइनस
अब देखिए रूट अंदर 25 है, तो आप जानते हैं कि रूट अंदर 25 का वर्ग क्या होता है, तो 5 होता है ना। तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम लोग, 5 रख देंगे, बटे में 4 है तो 4 देंगे। अब ये हमने क्या किया बाबू, हल कर लिया। अब क्या स्टेप है, देखिए आगे हम क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए देखिए ये जो प्लस माइनस आप देख रहे हैं कि 5 है, प्लस माइनस 5 के आगे प्लस माइनस जो लगा हुआ है, एक बार प्लस में 5 है और एक बार माइनस में 5 है ना। तो इसको हम लोग अलग अलग है ना लिखेंगे, तो लिखेंगे इसलिए x बराबर 7, हम अभी प्लस का 5 ले रहे हैं, ठीक ना। अब बटे में 4 है तो बटे में 4 दे देंगे। इस प्रकार से हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर लिखेंगे x बराबर, ठीक ना, 7 है तो हम रख देंगे 7। अब हम क्या लेंगे बाबू, माइनस का 5 लेंगे, क्योंकि प्लस का 5 तो ले चुके हैं। बटे में 4 है तो बटे में 4 रख देंगे, ठीक ना। चलिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 5 क्या हो गया आपका 12, 12 बटे 4 कितना से कटेगा, तो 3 से कटेगा। इसलिए x का जो मान आ गया आपका कितना आ गया बाबू, आपका 3 आ गया, है ना। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे x बराबर 7 में से अगर 5 घटेगा तो क्या आ जाएगा 2, बटे में 4 है तो हम लोग 4 लिखेंगे। काटने का क्या नियम है कि एक ही संख्या से आपको दोनों को काटना है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना से कट गया, तो आपका कट गया 1/2 से, है ना। तो आपको लास्ट में लिख देना है ना। अतः x बराबर 3 और x बराबर क्या आया है 1/2 आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।